प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करना शुरू करेंगे। आप जानते हैं, आपने छोटी क्लासेस के अंदर पढ़ा है कि राजनीति का अध्ययन विभिन्न आयामों, क्षेत्रों और प्रकारों से किया जाता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय राजनीति, राज्यों की राजनीति, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय सरकारें, पंचायतें, नगर परिषद। लेकिन इन सब के अलावा इसका एक महत्वपूर्ण पक्ष ये भी है कि जब आप दो देशों के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं, आप अपने बीए पार्ट फर्स्ट को याद कीजिए, मनु, कौटिल्य, शुक्र को, तो उन्होंने परराष्ट्र संबंधों की बात भी की है। यानी दूसरे राष्ट्रों के साथ जो आपके संबंध हैं वे भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं आपकी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने या कम करने में और आपके राष्ट्रीय हितों को पूरा करने में। तो आज जो बात हम करने जा रहे हैं वो ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन का महत्व क्या है या इनको आखिर क्यों पढ़ा जाए। यहाँ पर आप ध्यान रखें, विभिन्न देशों के जो पारस्परिक संबंध हैं, अभी आप देख रहे होंगे कि चीन के साथ जो वर्तमान में हमारा कुछ विवाद चल रहा है, अभी वो जारी है। हम ये देख रहे हैं कि दोनों ही तरफ से इसे हल करने के प्रयास किए जा रहे हैं। निश्चित जानिए, ऐसे विवाद, ऐसे झगड़े खाली भारत और चीन के बीच में नहीं हैं। दुनिया के अनेक देशों के आपसी विवाद सीमाओं को लेकर, व्यापार को लेकर, अप्रवासी नागरिकों को लेकर चलते रहते हैं। अब इन्हें किस तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मैनेज किया जाए, प्रबंधित किया जाए, ताकि आपके राष्ट्रीय हित भी सधे रहें और आपके उद्देश्य भी पूर्ण होते रहें, इसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं। बिंदुवार रूप से देखें तो इसका पहला बिंदु है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान खोजना। आपने देखा होगा कि दो देशों के संबंध तनावपूर्ण होना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कोई नई चीज़ नहीं है। जब से अलग अलग राज्य बने हैं तब से उनके बीच में टकराव, विवाद होना एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप इसका समाधान कैसे खोजते हैं। क्या उसके लिए कोई मंच है? क्या उसके लिए कोई मध्यस्थता करता है? क्या उसके लिए वे देश खुद ही कोई कूटनीतिक प्रयास करते हैं या मामला युद्ध तक पहुंचता है? इन सब का अध्ययन हम इस विषय यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में करते हैं। दूसरा, देखिए, इसमें दो शब्द बोले मैंने, समस्या और समाधान। महत्वपूर्ण चीज़ समाधान तक पहुंचने से पहले यह भी है कि आप समस्या को अच्छी तरह रेखांकित करें और उसको जानने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए मैं अपने देश की बात ही करता हूँ। यदि हम भारत और पाकिस्तान के तनावपूर्ण संबंधों को देखें तो उनको समझने के लिए आपको इतिहास को पढ़ना ज़रूरी होगा। चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास हो, चाहे वो बंटवारे का इतिहास हो या बंटवारे के बाद का इतिहास हो, क्योंकि बीज वहाँ छिपे हुए हैं। अब उनको कैसे ठीक किया जाता है, किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, इसका अध्ययन राजनीति में हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत करते हैं। और आप ध्यान रखें, आपने 11-12 क्लास में और बीए पार्ट फर्स्ट में भी राजनीति विज्ञान के अन्य विषयों के साथ संबंध पढ़े हैं, तो यहाँ सारे विषय की जानकारी एक साथ आपस में चलेगी और अंतर संबंधित भी होगी। दूसरा बिंदु है विश्व राजनीति के आधारभूत तत्वों का परिचय। आप इसको यूँ समझें कि दुनिया के देशों के जो पारस्परिक संबंध हैं उन सबके आधार अलग अलग होते हैं। आप देखिए, यदि दो देशों के प्रगाढ़ संबंध हैं, आप उदाहरण लीजिए, यूरोप के जो अधिकांश देश हैं उन देशों की जो सीमाएं हैं उन्हें अंग्रेजी में कहते हैं सॉफ्ट बॉर्डर्स। इसका आशय ये होता है कि वहाँ सीमा पर उतनी सख्ती नहीं है जितने कि अन्य देशों में।
आज आप देखिए, चाहे भारत पाकिस्तान हो, भारत चीन हो, बॉर्डर पर बड़ी सख्ती होती है। कौन व्यक्ति आ रहा है, कौन व्यक्ति जा रहा है, उसके पास पर्याप्त कागजात हैं या नहीं है, कड़ी जांच के बाद ये संबंध तय होते हैं। लेकिन यूरोप में ऐसा नहीं है। अब ऐसा क्यों है? ये उनके पारस्परिक संबंध तय करते हैं। उनके व्यापारिक संबंध हैं, उनकी पारस्परिक आपस में प्रजातिगत, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक सरोकार हैं। उसके तहत वो ऐसा कर पाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के आधारभूत तत्वों के अध्ययन में हम इन सब चीज़ों को शामिल करते हैं कि किसका अध्ययन कैसे किया जाए। अब देखिए, जैसे मध्य एशिया, मिडिल ईस्ट जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं, मध्य एशिया जो है वो तेल के भंडार हैं। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, यूएई, ये सारे के सारे वो क्षेत्र हैं जहाँ से तेल निकलता है। और ये इस बात की अहमियत आप समझ सकते हैं, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि विश्व राजनीति में ऊर्जा के एक भंडार के रूप में तेल का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा प्रयोग की जा रही है, लेकिन ईंधन के रूप में ये जो तेल हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूँ अगर मैं कहूँ कि ये देशों को चलाने की चाबियाँ हैं तो गलत नहीं होगा। लेकिन वहाँ की राजनीति कुछ अलग किस्म की है, उनसे और देशों के संबंध कुछ और किस्म के होंगे। इस दृष्टि से आप ये पाएंगे कि ये जो सब आधारभूत तत्व हैं राजनीति के, इसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं, इसलिए ये आवश्यक है। तीसरा बिंदु है विश्व शांति का आधार तैयार करना। ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए, आप एक व्यक्ति के रूप में देखें, विवाद किस पे नहीं होते, परिवार में हो जाते हैं, दोस्तों में हो जाते हैं, पड़ोसियों में हो जाते हैं, और मनुष्यों से ही समाज बनता है, राज्य बनता है, विश्व के अन्य देश बनते हैं और संबंध बनते या बिगड़ते हैं। भाई, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी तो मानव की प्रवृत्ति का ही एक आईना है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पर आप समस्याओं के समाधान खोजने के लिए शांति को नहीं छोड़ सकते। आज भी आप देखें तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जितने भी बड़े बड़े मंच हैं, आगे के अध्यायों में हम पढ़ेंगे, संस्थाएं हैं, संगठन हैं, वे सब यही प्रयास करते हैं कि समस्या का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। अब ये शांति आखिर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि युद्ध या आक्रामक कार्रवाई अन्य देशों को भी आकर्षित कर सकती है। आप थोड़ा इतिहास की तरफ जाएं, दोनों विश्व युद्धों को पढ़कर आप देखें तो दोनों विश्व युद्धों की शुरुआत तो दो देशों के आपसी संघर्ष से तो हुई थी, और अंत कहाँ हुआ? देश आते गए, जुड़ते गए, मित्र इनके भी थे, मित्र उनके भी थे, और संघर्ष बढ़ता गया, और न जाने कितनी संपत्ति नष्ट हुई और करोड़ों लोग मारे गए, और हालात सामान्य आज तक नहीं हो पाए। आप देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम के विस्फोट के साथ हुआ। आज भी जापान का वो क्षेत्रफल, वो शेरिया, कई परमाणु जो विकिरणों से उत्पन्न बीमारियां हैं उनसे ग्रस्त है। तो हर मंच, हर संस्था, हर संगठन, हर देश ये प्रयास करता है कि दो कार्य किए जाएं, समस्या को खोजा जाए, उसके कारण जाने जाएं, और उसका शांतिपूर्ण समाधान खोजा जाए। इसका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में करते हैं, इसलिए महत्वपूर्ण है। प्रोफेसर चार्ल्स मार्टिन एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारी समस्या ये है कि हम शांति और युद्ध का अध्ययन एक साथ करते हैं, और शांति को स्थायी करने के लिए युद्ध, युद्ध के कारण, युद्ध के प्रभाव और युद्ध की संभावनाएं, इन सब पर निगाह रखना एक साथ ज़रूरी होता है। अगला बिंदु है विदेश नीतियों का अध्ययन। तो आप देखिए, दुनिया के अंदर लगभग 200 के आसपास देश हैं, हर एक की विदेश नीति अलग किस्म की है। कुछ उसमें मूलभूत सिद्धांत आपको दिखेंगे जो कॉमन होते हैं, हर देश की विदेश नीति में पाए जाते हैं, लेकिन हर एक की विदेश नीति में कुछ आपको मिलेंगी मौलिकताएँ। कभी आपने सोचा है इजराइल इतना आक्रामक क्यों है आसपास के देशों के प्रति?
या क्यों ये कोशिश की जाती है 98 के बाद कि भारत और पाकिस्तान अपने मसलों को शांति से निपटाएं? ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष हैं। विदेश नीतियों का अध्ययन भी किया जाना चाहिए ताकि आप समझ सकें कि जो दूसरा देश है, यदि वो आपके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकता है और आप में कितना सामर्थ्य है। अभी आप जो ये चीन के साथ हमारा सीमा विवाद चल रहा है, आप देख रहे होंगे इसमें कई संघर्ष एक साथ जारी हैं। कई ऐप बैन किए गए, कुछ कार्रवाई उन्होंने भी की, कुछ हमारी तरफ से हुई और बातचीत भी जारी है। तो ये सारे प्रयास जब एक साथ चलते हैं ना, तो इनका अध्ययन हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में करते हैं और ये अपने आप को अत्यंत महत्वपूर्ण साबित करता है। और एक बिंदु और, शक्ति संघर्ष की राजनीति का अध्ययन। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के विद्वानों ने एक सिद्धांत दिया है, यथार्थवादी सिद्धांत, जो ये कहता है कि दरअसल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या अंतर्राष्ट्रीय संबंध शक्ति की राजनीति है। देश अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करते हैं, दूसरे की शक्ति कम करने की कोशिश करते हैं और अपनी भूमिका को प्रभावी बनाने की लगातार कोशिश करते हैं। तो इसे इसमें हेंस जे मार्गेंथाउ का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। विचारक और भी हैं जो ये मानते हैं कि शक्ति संबंधों का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में किया जाना सबसे महत्वपूर्ण है और ये आपके सामने एक यथार्थ का चित्र खींचता है ताकि इसके माध्यम से आप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन कर सकें।